हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए, प्राकृत संख्या यानी कि वही एक से लेकर अनंत तक जो जाती हैं वो सब प्राकृत संख्या होती हैं। तो अब इन तरह की संख्याओं का हम योग कैसे निकालेंगे, वो भी वर्गों का। तो उसको निकालने के लिए अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकलेगा। पहले हम सम और विषम की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे एक सीरीज लिखी हुई है। पहला क्वेश्चन है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है, ये 16 तक स्क्वायर जा रहा है। तो देखिए, अब हमें 2 से लेकर 16 तक के वर्गों का योग निकालना है। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करना है हमको। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक ट्रिक लिख लीजिए, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो ट्रिक क्या है इसकी, या इसको सूत्र भी कह सकते हैं हम। तो इसको किस तरह से लिखना है आपको, देखिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है, फिर एक जुड़ जाता है एन में, इसके बाद फिर दो जुड़ जाता है, यानी एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, और अपॉन में आ जाता है इसके पूरे के 6। तो देखिए, अब ये तो सूत्र हो गया इस तरह का, इसकी ट्रिक हो गई ये तो ये आप याद रखना पड़ेगा इसको। और याद अगर नहीं भी कर पा रहे, थोड़ा सा आप एक तरह से नॉर्मल तरीके से हम समझ सकते हैं कैसे, कि देखिए एन मतलब आप जान रखिए कि अंतिम संख्या इसमें एन होती है। तो अगर इसके अनुसार हम करना चाहें, देखिए कैसे करेंगे। आपको केवल एन याद रखना है, 16 क्या है अपना। तो 16 यहाँ पर क्या है, अपने लिए n का काम करेगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 16। इसके बाद है कि n प्लस वन का मतलब क्या है, एक ज़्यादा, यानी 16 से एक ज़्यादा क्या होता है, 17। और फिर दो ज़्यादा करना है, दो ज़्यादा मतलब 16 से दो ज़्यादा 18। इस तरह से लिख देंगे इसको, और अपोन में लिख देंगे 6। 6 से भाग करना है, तो 6 से देखिए भाग कर दीजिए, 6 तिया 18। अब इनको आपको केवल गुणा करके लिखना है। तो देखिए, चाहो तो इनका गुणा कर लो पहले। जैसे इसका कर देते हैं, चलिए पहले 16 ऐसे ही लिख देते हैं, जिसका गुणा कर देंगे आप, 17 तिया कितने हो जाते हैं, 51 हो जाते हैं। तो ये गुणा कर दिया। ऐसे इसका आपस में गुणा कर लो, 16 एकम 16 हो जाएगा, और 16 पंजे 80, यानी कि इसका आ जाएगा 81, यानी 816 इसका क्या आ जाएगा, टोटल योग आ जाएगा इस, है ना, इस सीरीज का 2 से लेके 16 तक के वर्गों का योग कितना आ गया है, 816 आ गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक से सीरीज चालू, यहाँ से 1 से लेकर 25 तक सीरीज जारी। तो इसका हमें योग निकालना है। और देखिए कैसी है, 1 3 5, यानी विषम संख्याओं में। तो सम हो या विषम, हमें ट्रिक वही लगाना है। तो करना कैसे, देखिए कुछ नहीं करना है हमको, डायरेक्ट पीछे वाले जो नंबर है, लास्ट नंबर, इसको ध्यान रखना है कि ये अपने लिए एन बन जाता है। तो ये एन है, तो एन प्लस वन करेंगे, यानी कि एक ज़्यादा कर दो 26, फिर एक और ज़्यादा कर दो 27। तो 25 में एक बार एक जुड़ गया, फिर 25 में एक बार दो जुड़ गए। तो इस तरह से ये लाइन से लिख देते हैं 3 बार, और बटे में लिखना है 6। अब यदि ये कुछ कट जाता है तो काट देते हैं। देखिए, इस कट रहा है तो काट दीजिए, 6 से ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। इसके बाद 2 से देखिए ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। इस तरह से ये पूरा कट जाता है। तो अब जो बच रहा है उसका इंटू कर देते हैं। तो देखिए, 13 का 25 में गुणा कर लेते हैं, 13 पंजे कितने हो जाते हैं यहाँ पे 65 हो जाते हैं। 13 पंजे 65, तो 65 की ये 5 लिख दिए, हासिल क्या आ जाते हैं 6। 13 दूनी 26, 26 और 6 कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। इसके बाद इसमें एक बार 9 से गुणा और करना है, तो 9 से गुणा और कर दीजिए, तो कितना जाएगा, 9 पंजे 45 आ जाते हैं, 4 हासिल आ जाते हैं, 9 दूनी 18 और 4 22 हो जाते हैं। फिर 9 तिया 27 और 2 29। इस तरह से ये इसका गुणा हो जाता है। तो ये इस पूरी जो अपनी संख्याएं थी, इन सभी का क्या आ गया, योग आ गया वर्गों का। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लिखा है, 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस डैश 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 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। देखिए, अब यहाँ पे भी ये सम संख्याओं का योग है। तो इसको निकालने के लिए, 20 तक का योग निकालने के लिए, देखिए क्या करेंगे, 12 से लेकर निकालने। तो इसको हल करने के लिए तरीका अपनाना पड़ता है हमें, कैसा कि पहले तो आप 1 से लेकर के कितना योग निकाल दीजिए, पूरा 20 तक के वर्गों का योग निकाल दीजिए। सबसे पहले तो 1 से लेकर 20 तक का निकाल दो, और इसमें से घटा दो आप क्या, 1 से लेकर के, यानी कि यहाँ पे देखिए सम संख्या है, यानी सम मतलब 2 से चालू कर देते हैं। तो 2 से लेकर 20 तक का योग निकालो पहले, और फिर यहाँ से क्या करना है आपको, ये 2 से लेकर के 10 तक का योग निकाल के वर्गों का, इसको आपस में घटा देना है। 20 वाले योग में से 10 वाले योग को घटा देना है। घटाने पर क्या आ जाएगा अपना, जो हमें निकालना है, यानी 12 के स्क्वायर से लेकर के 20 तक के स्क्वायर का योग आ जाएगा। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे क्या करना है हमें, कि पहले 2 से लेकर के 20 तक का निकाल दो, और फिर इसके बाद 12 तक से हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से लेकर 10 तक का योग और निकाल के इसको आपस में घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 12 से लेकर 20 तक का योग आ जाएगा। तो देखिए अब करते कैसे हैं। अब 2 से लेकर 20 तक का निकालना है, तो पहले सबसे पहले एन क्या बन गया यहाँ पे हमारे लिए, 20 हो गया। अब 20 से एक ज़्यादा क्या होता है, 21, फिर इससे ज़्यादा एक 22। इसके बाद बटे में 6 लिखना है, माइनस यहाँ 2 से लेकर 10 तक का है। तो 10 तक के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 10 लिखेंगे, फिर एक बार 11 और एक बार 12, और बटे में ये 6 लिख देंगे। अब जो कट पा रहा है उसे काट देते हैं,
और नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। देखिए तो फिर भी हम अगर काटना चाहें तो इसको काट सकते हैं। क्या कट रहा है देखिए, ये कट जाएंगे 6 दूनी 12। इसके बाद देखिए यहाँ से ये 11 बार कट जाएगा और ये आ जाएगा इसका 3। इसके बाद 3 से देखिए ये कट जाएगा, 3 7 21। जो बचा उसका गुणा कर दीजिए तो 11 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसके बाद ये जीरो का जीरो रहेगा, फिर गुणा हो जाएगा इसमें 11 से। इसके बाद देखिए इसको आप गुणा कर लो, ये आ जाएंगे 110, गुणा कर देते हैं लास्ट में 2 से। ये आपस में गुणा कर लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 14 एकम 14, 14 एकम 14, यानी इसका जाएगा 1540 और यहाँ पे आ जाएगा इसका 220। अब इनको देखिए आप आपस में जब घटा देंगे तो इसको घटाने से क्या उत्तर मिलेगा हमें, जीरो का जीरो, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचे, इसके बाद 5 में से 2 जाएंगे 3 और फिर ये 1 का 1। यानी देखिए दोस्तों ये 12 से लेकर के 20 तक के वर्गों का योग क्या आ गया, 1320 आ गया है। कैसे किया हमने, सबसे पहले आप 2 से लेकर 20 तक का निकाल दो, उसमें से 2 से लेकर 10 तक का घटा दो और बस इसके बाद जो बचेगा वो अपना योग हो जाता है। तो ज़्यादा कठिन नहीं, सरल मेथड है, आसानी से कर सकते हैं। अभी समझाने में थोड़ा समय भी लग रहा है, अगर आप स्वयं करेंगे तो फिर इतना समय नहीं लगेगा। तो देखिए अब निकाल लेते हैं हम कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखिए क्रमागत हैं, पहले सम विषम थी, अब क्रमागत कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है 1 2 3 और इससे लेकर के 10 तक का वर्गों का योग। तो अब इसमें देखिए क्रमागत है, सम विषम नहीं, तो इसके लिए ट्रिक क्या लगाना है हमें, तो इसके लिए ट्रिक भी सरल है, उसी तरह की ट्रिक रहेगी कि आपको क्या करना है। देखिए वही एन ही आपको याद रखना है लास्ट नंबर, इसके बाद इसमें एक ज़्यादा करना है, जोड़ना है। परंतु अब यहाँ पे क्या करना है, 2n करके उसमें एक जोड़ना है और बटे में वही 6 लिखना है। तो तरीका वही है, बस यहाँ पे 2n आ गया है। तो देखिए करेंगे क्या यहाँ पे, उसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले लास्ट नंबर, तो पहले हमें ये लास्ट नंबर का ध्यान रखना है। लास्ट नंबर मतलब n होता है, तो इस n को लिख दिया हमने, चलिए ये 10 लिख दिया। इसके बाद एक ज़्यादा करना होता है, इसमें 10 का ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा। अब इसके बाद 12 नहीं लिखना, आपको ध्यान रखना है, अब 12 नहीं आएगा। अब क्या आएगा, देखिए 2n होता है यहाँ पे, 2n मतलब 10 का दुगना, तो 10 का दुगना क्या हो जाता है 20, और 20 में एक ज़्यादा हो रहा है, तो 20 में एक ज़्यादा मतलब 21। तो इस तरह से इसको जमाना है और इस बटे में 6 लिखना है। इसको काट दीजिए आप, देखिए 30 7 21 और 3 दूनी 6। इस 2 से देखिए 10 भी कट जाएगा, 2 पंजे 10, जो बचा उसका गुणा कर दीजिए, 11 पंजे 55 हो जाते हैं। और इस 55 में जब 7 से गुणा करेंगे तो आप 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, तो ये 38, यानी इतना इसका ये उत्तर हो जाता है। तो ये इसका योग निकालने के लिए ट्रिक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले में क्या, देखिए 1 से लेकर 20 तक का निकालना है। तो क्रमागत होती है तो वही सूत्र में क्या लगाना है, यही लगाना है। तो इसमें क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप तो 20 लिखिए, ये 20 लिखा, गुणा इससे एक ज़्यादा कर लीजिए, एक ज़्यादा। अब ये क्रमागत था इसलिए हमें इस 20 का पहले दुगना करना पड़ेगा, यानी n का दुगना होता है, तो 20 का दुगना 40 और 40 में एक ज़्यादा करना होता है, तो क्या हो जाता है 41। बटे में क्या चल रहा है, 6 चल रहा है। इसको भी आप काट लीजिए, 30 7 21, 3 दूनी 6, 2 से देखिए ये कट जाएगा 10 बार। अब जो बचा उसका गुणा कर लीजिए, तो 10 7 हो जाते हैं 70, तो ये आ जाएगा 70 और यहाँ ये 41 चल रहा है। तो अब इनका भी आपस में गुणा कर लीजिए आप, 7 एकम 7, 7 चौको 28, तो ये इस तरह से इसका ये योग आ जाएगा। तो ये पूरा 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग हो गया है, क्रमागत योग। देखिए अब अगला क्वेश्चन है उसी तरह का जैसे हमने थर्ड वाला वहाँ पे किया था। देखिए क्या है इसमें कि 15 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग निकालना है, क्रमागत। तो क्रमागत निकालने के लिए तरीका वही रहेगा, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, 1 से लेकर के 20 तक का निकाल लीजिए योग। इसमें से घटा दीजिए क्या, 1 से लेकर 14 तक का योग, और जो बचेगा फिर वो बच जाएगा क्या, केवल 15 से लेकर के 20 तक का योग हमारा आ जाएगा। तो देखिए 1 से लेकर 20 तक का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1 से लेकर 20 तक के लिए सबसे पहले 20 यानी n, फिर इससे एक ज़्यादा यानी 21, और फिर यहाँ पे 22 नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, क्रमागत होता है तो 20 का दुगना यानी 40 और 40 का एक ज़्यादा 41, बटे में 6 रहता है, माइनस। ऐसे ही 1 से 14 तक का निकाल लीजिए, तो सबसे पहले 14, फिर एक बार 15 और एक बार 14 का दुगना यानी कि 28, 14 दूनी 28 और एक 29 हो जाता है, वो बटे में भी यहाँ पे भी 6। इन दोनों को हल कर लीजिए, तो देखिए काट दीजिए, 30 7 21, 3 दूनी 6 हो गया। इसके बाद 2 से देखिए ये 20 भी कट रहा है, तो ये काट दिया है, और देखिए ये भी कट रहा है यहाँ पे, 3 5 6 15, 3 दूनी 6, और 2 से ये 14 भी कट जाएगा, 2 7 14, तो ये कट गए। अब जो बचा उसको कर लीजिए हल। तो देखिए पहले गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएंगे 70, इसके बाद इसमें गुणा करना है केवल 41 से, और इसके बाद यहाँ पे इसके बाद ये देखिए 7 पंजे 35 हो जाते हैं, और इसमें गुणा हो रहा है 29 से। तो अब इनका आपस में जब गुणा कर लेते हैं तो 7 एकम 7, 7 चौको 28, यानी इसका जाएगा 2870, माइनस करना है यहाँ पे, इसको देखिए इसका गुणा कर लेते हैं,
तो इन दोनों को जब गुणा कर देंगे, दोनों गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 1015 आ जाएगा। इसको आपस में माइनस करना है। देखिए इसको घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे, तो ये आपस में माइनस करने पे ये 1855 बचेगा, यानी ये इसका योग हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।